तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी लोग एक साथ मिलकर लियांग सिन पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी फाइट के दौरान लियांग सिन ब्रेक थ्रू करके हेवनली रेलम के 8th लेवल पर पहुंच जाता है और अब वह एक लावा वॉरियर को कंट्रोल करता हुआ उस जगह पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। अब सभी लोग एक एक करके लियांग सिन पर अटैक करने लगते हैं, पर लियांग सिन उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ उन्हें घायल करने लगता है। अब व्हाइट फैंग लियांग सिन का ध्यान भटकाता है और मौका देखकर सींगे अपने आइस ड्रैगन का यूज करते हुए उसे बांध देता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ लियांग सिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर लियांग सिन सींगे के आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करता हुआ आजाद हो जाता है। अब लियांग सिन हंसता हुआ बोलता है, तुम सभी लोग इस जगह पर मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि मुझे यह हेवनली होली फायर प्रोटेक्ट कर रहा है और आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर लियांग यू वहां पर काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी सींगे सभी को ऑर्डर देता है कि बिना रुके इस पर अटैक करते रहो और यह सुनते ही सभी लोग लगातार लियांग सिन पर अटैक करने लगते हैं। पर लियांग सिन को उसके एस्ट्रल फायर की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा होता है और अब लियांग सिन अपने फायर रंबलिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सींगे काफी तेजी से जाकर लियांग सिन को पंच मारने लगता है, जिससे लियांग सिन वहां पर रुक जाता है और हंसते हुए बोलता है कि सींगे, इस जगह पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरे एस्ट्रल फ्लेम को ब्रेक करके मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। अब यह सुनते ही सींगे आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि लियांग सिन, तुमने इस जगह पर बहुत क्राइम किए हैं, तो आज तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं जाओगे। साथ ही साथ सींगे अपनी पूरी पावर को अपने एक पंच में स्टोर कर रहा होता है और अब वह अपने आइस स्पीयर की पावर को भी अपने पंच में डाल देता है, जिसके बाद वह काफी तेजी से लियांग सिन पर अटैक करता है। अब सींगे के इस अटैक से लियांग सिन का एस्ट्रल फ्लेम डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह उस जगह पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यह देखकर लियांग सिन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर सींगे के अंदर इतनी पावर कहां से आई और वह अपने एक ही पंच में हेवनली रेलम के 8th लेवल के पर्सन को कैसे हरा सकता है। वहीं अब वह अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी ओर लियांग यू का ग्रैंडफादर उससे बोलता है कि तुमने इस जगह पर सींगे को अपना दोस्त बनाकर काफी समझदारी का काम किया है, क्योंकि सींगे से फाइट करना मूर्खता होगी। दूसरी ओर लियांग सिन जैसे तैसे उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सींगे लियांग यू से बोलता है कि मैं लियांग सिन को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। और यह बोलता हुआ वह वहां से जाने लगता है। अब लियांग यू एक चाकू निकालता है और बोलता है कि मैं सींगे की तरह रहमदिल नहीं हूँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर लियांग सिन अपने जान की भीख मांगने लगता है, पर लियांग यू उस पर अटैक करके उसे मार देता है। यह देखकर सींगे बोलता है, तो आज से आन्यू फैमिली तुम्हारी हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आन्यू फैमिली और क्वीन्यू फैमिली के बीच कोई भी टकराव नहीं होगी। लियांग यू बोलता है, ब्रदर सींगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फैमिली का पैट्रियार्क बनने के बाद मैं आन्यू फैमिली को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगा, जिसके बाद आन्यू फैमिली और क्वीन्यू फैमिली एक एलाई की तरह रहेंगे। तभी सींगे बोलता है, तो तुम अपने फैमिली में लियांग सिन के डेथ को कैसे एक्सप्लेन करोगे। लियांग यू बोलता है, यह काफी आसान है, मैं उनसे कहूंगा कि माउंटेन पर एक काफी पावरफुल बीस्ट ने पैट्रियार्क पर अटैक कर दिया था, जिससे फाइट करते हुए पैट्रियार्क मारे गए और तो और हमें उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। यह सुनकर सींगे सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था लियांग यू का दिमाग उससे ज्यादा तेज चलता है। अब सींगे अपने लोगों के साथ उस जगह से जाने लगता है। तभी लियांग यू के ग्रैंडफादर लियांग यू के पास आते हुए बोलते हैं कि सींगे एक जीनियस पर्सन है और फ्यूचर में इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो यह हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तभी लियांग यू बोलता है, ग्रैंडफादर, आपको सींगे को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं सींगे को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, वह एक रहमदिल इंसान है और जब तक हम उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे तब तक वह हमारे खिलाफ नहीं जाएगा।
दूसरी ओर सिंघे अपने साथियों के साथ जा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि किसी भी फैमिली की ताकत को बरकरार रखने के लिए उनके अंदर आपसी मेलजोल होना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना उस फैमिली के हेड की हालत लियांग सिन जैसी ही होगी। तभी यूनिंग की नज़र किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सिंघे को बुलाती है। अब सिंघे देखता है तो उस जगह पर कई सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है, जो देखकर वह सोचने लगता है आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या इस जगह पर कोई बड़ी फाइट हुई है। तभी यूनिंग उन डेड बॉडीज को देखने के लिए भागती है। यह देखकर सिंघे अंकल लिंगजू को सभी लोगों को अपने साथ ले जाकर क्विन्यू फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है और वह खुद व्हाइट फैंग के साथ यूनिंग के पीछे जाता है। अब उन डेड बॉडीज को देखकर यूनिंग सिंघे को बताती है कि यह तो इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स हैं और यह सभी लोग होंगडुआन के अंडर काम करते हैं। अब सिंघे उन लोगों को देखता है तो उन्हें काफी बुरी तरीके से मारा गया होता है, जिसके बाद वह यूनिंग से बोलता है इन सभी को चेक करो, क्या पता इनमें से कोई इंपीरियल आर्मी का ना हो, जिससे हमें पता चल जाए कि इन्हें किसने मारा है। पर उस जगह पर इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स के अलावा किसी की भी डेड बॉडी नहीं होती है, जो देखकर सिंघे बोलता है इसका मतलब इन्हें मारने वाला पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल था और उन लोगों ने काफी आसानी से इन सभी सोल्जर्स को मार दिया, या फिर इस फाइट में दूसरे लोग भी मारे गए होंगे, पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वह लोग अपने साथियों की डेड बॉडी को इस जगह से ले गए होंगे। तभी यूनिंग बोलती है इंपीरियल आर्मी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और जिन लोगों ने भी यह किया है इंपीरियल आर्मी उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। तभी सिंघे बोलता है यूनिंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यह काम लिन होंग के ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है? यूनिंग पूछती है पर लिन होंग की ऑर्गेनाइजेशन इंपीरियल आर्मी पर क्यों अटैक करेगी और क्या वह लोग इतने पावरफुल है कि इंपीरियल आर्मी का सामना कर सके? सिंघे बोलता है उनकी पावर का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की दुश्मनी रॉयल फैमिली से है, इसीलिए उन्होंने एकेडमी टेस्ट के दौरान तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। यूनिंग बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है? सिंघे बोलता है हाँ शायद, पर इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा क्योंकि यह सब हो जाने के बाद इंपीरियल आर्मी शांत नहीं बैठेगी। तो अब हमें जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए, वरना उन लोगों का पूरा शक हम पर ही आएगा। और अब वह दोनों व्हाइट फैंग पर बैठकर उस जगह से जाने लगते हैं। अब रास्ते में सिंघे की नज़र एक जगह पर पड़ती है जहां पर कई सारे फैमिलीज के लोग इकट्ठा होते हैं, जिन्हें देखकर वह सभी लोग उस जगह पर रुक जाते हैं और एक जगह से खड़े होकर उन्हें देखने लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।